अभी एक कैंडिडेट है बार काउंसिल का, रणविजय सिंह जी हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे उन अधिवक्ताओं को लेकर? क्या फीडबैक निकल के आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया निकल के आ रहा है अधिवक्ताओं को? एडवोकेट से ज्यादातर क्या परेशानियां हो रही है, उनको किस तरह से हो रही है? जैसे मेडिकल, मैंने पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो मैंने खबर दिखाया था, तो उन लोगों का कहना है कि हमारे साथ जैसे शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, और इनकी जो है महिलाओं है उनकी कुछ आकस्मिक मृत्यु होती है तो उनको लेकर उनकी सोचना चाहिए। तो लोगों से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या सिंह जी आपके कैंडिडेट हैं बार काउंसिल का, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा कि जो प्रचार के कर मैं घूर रहा हूँ, लोगों का, अधिवक्ताओं का क्या फीडबैक है, मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। अधिवक्ता प्रतिष्ठा का भूखा होता है। अधिवक्ताओं को सबसे पहले सम्मान चाहिए, सम्मान के बाद ही अधिवक्ता कुछ चाहता है। और आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अधिवक्ताओं का सम्मान ना न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, सरकार हम लोग को अनदेखी ही कर रही है। और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो बार काउंसिल के मेंबरान होते हैं, उनका जो अधिवक्ताओं के प्रति स्नेह, अधिवक्ताओं के प्रति जो उनका कुछ कर गुजरने की लालसा होनी चाहिए थी, वो भी कुछ दिखता नहीं। क्योंकि कोरोना जैसे कहा गया है, किसी चीज़ को बताने के लिए उनका जो काम करने की शैली और सेवा का भाव होता है वो दिख जाता है। कोरोना जैसे महामारी में जिस समय पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, सब लोगों के लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना निकाला गया। एक अधिवक्ता समाज जिसके लिए भी सरकार ने कोई योजना नहीं निकाली। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अगर सपोज करें आप जीतते हैं, भगवान की असीम कृपा बनी रही है, अगर आप जीतेंगे तो पूरे बिहार में अधिवक्ताओं को लेकर क्या करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? सबसे पहले तो जैसा मैं शुरू में ही आपको बोला, अधिवक्ता प्रतिष्ठा हमारा पहला टारगेट, अधिवक्ताओं का मान सम्मान। आज आप देखिए ना, एक पुलिस, एक सिपाही अधिवक्ताओं को किस प्रकार से कहीं मौका उसको मिल जाए परेशान करना शुरू करता है। आज सरकार अधिवक्ताओं के प्रति जिस प्रकार से उदासीन है, आप सबके लिए कल्याणकारी योजना निकालते हैं, लेकिन अधिवक्ता एक वर्ग ऐसा है जिसे सब राम भरोसे छोड़े हुए लोग यही कह रहे हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है। मैं सबको देखा, इस बार रणविजय जी कहीं न कहीं हमारे गतिविधियों से मैंने लोगों का आश्वासन मिल रहा है। सबको देखा, इस बार आपको भी देखेंगे। क्यों? आपको लोग समर्थन करे, सपोर्ट करिए, वोट करें, और वोट देकर जिताएंगे। तो क्यों जिताएंगे? आप में क्या क्वालिटी है? क्यों आपको वोट सपोर्ट करें लोग? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा। आखिर मुझे क्यों वोट दे? मुझे इसलिए लोग चाह रहे हैं कि पिछले 14 वर्षों से, जब से मैं वकालत की शुरुआत किया, 2-3 वर्षों के बाद ही मैं अधिवक्ता का जो मैंने क्रियाकलाप, सामाजिक चीजों में रुचि लेने लगा। और बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति से लेकर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति तक मैंने जो अधिवक्ताओं के लिए काम किया। दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप जीतेंगे तो हमारे लिए कहने के अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा भविष्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे अधिवक्ताओं को मैंने पिछली बार खबरों चलाया था, तो उनकी मेडिकल की फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसा वो लोग मांग कर रहे थे। आकस्मिक मृत्यु किसी को हो जाती है तो उसको देखने वाला कोई नहीं, तो लोग आपस में ही जो एडवोकेट संघ होते हैं उनके द्वारा कुछ चंद पैसों से सहयोग देते हैं, वो फाइनेंशियल। देखिए, इसके लिए कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अधिवक्ताओं को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। समस्या बहुत सारे हैं पत्रकार महोदय, क्योंकि मैं अधिवक्ता के साथ आप लोग का भी कुछ काम करता हूं। हमारी एक मासिक पत्रिका विधि विमर्श आती है, उस पत्रिका के माध्यम से 4 वर्षों से लगातार मैं अधिवक्ता का आवाज को सरकार और बार काउंसिल के मेंबरान तक पहुंचाने का काम किया। और उसी पत्रिका का चौथा स्थापना समारोह मैं 25 नवंबर संविधान दिवस के पूर्व संध्या पे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में मनाने जा रहा हूँ। और उसमें, उस कार्यक्रम में पता चलेगा कि अधिवक्ताओं का क्या मुझे भरोसा, क्या उनका माने रुख है, आपको उस दिन पता चल जाएगा। बार काउंसिल कैंडिडेट होने के नाते पूरे बिहार को क्या मैसेज देना चाहेंगे अधिवक्ताओं को? मैं एक कैंडिडेट होने के नाते अपने बिहार के तमाम अधिवक्ताओं को यही कहना चाहूँगा कि आप वैसे लोगों को चुने जो अधिवक्ताओं के लिए कुछ कर सके, वाकई में अधिवक्ता सम्मान के लिए, अधिवक्ता प्रतिष्ठा के लिए, अधिवक्ता भाइयों के लिए उनके दिल में दर्द हो। मैं इनका रुझान देख रहा हूँ अधिवक्ताओं के प्रति
इनका दिल में दर्द है और इनका विजन वर्तमान में यही है। सबसे पहले बुनियादी सुविधाएं, बैठने की सुविधा अधिवक्ताओं को नहीं है ज्यादातर। देखिए अनुमंडलीय न्यायालय में छतरी लगाकर अधिवक्ता अभी भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम वोट इसलिए दे सकते हैं रणविजय जी को क्योंकि मैंने उनका जुनून देखा कि अधिवक्ता भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मैंने बिहार शरीफ में भी इनका बहुत अच्छा, अधिवक्ताओं को लेकर क्या किए, क्यों करेंगे वोट सपोर्ट? अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने अधिवक्ता कल्याण समिति का भी बहुत सारा कार्य किया है और मौका मिलने पर ये और भी कुछ कर सकते हैं। चलिए अपना नाम बताइए।